दोस्तों यूट्यूब माय चैनल, यह रेलवे एसआई कांस्टेबल का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाफला और सिंघपो जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो यह किस कारण से? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे है। नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीली क्रांति यह मत्स्य पालन से संबंधित है, जिसे मछली पालन कहा जाता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीली क्रांति यह किससे संबंधित है? तो यह मछली उत्पादन से संबंधित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो यह कोरोमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलबुल परियोजना है, तो यह झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिवेणी नहर कहाँ पर स्थित है? तो यह गंडक नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं का सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है? तो अक्टूबर नवंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रांड बैंक स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चारों ओर से पर्वतों में थिरा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? क्या है? तो अधातु है। जिप्सम एक अधातु है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में, जो 563 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो ये कुशीनगर में, जो 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे? तो अलार कलार थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्धिस्ट का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो पंच चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो यह जातक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण होता है? तो जातक का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ है? तो पिटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो ये चैत्य मंडप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गगई गोंड कहलाया जाता है? तो यह राजेंद्र प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल की राजकीय भाषा है? तो संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यहाँ होना चाहिए कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नर्तसज्ञ तहास, यहाँ कुछ लिखा था, मीनिंग थोड़ा मिस है, थोड़ा इसकी पाई मात्रा मिस है। तो यह गुप्त वंश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो विष्णु गुप्त था। वडवंद साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया? तो कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया था? तो हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 41 से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 42 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के बिस्मार्क है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का आइंस्टीन है? तो नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के मिल्टन अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था? तो हरिसेन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध
यादात्री फहान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य अपनी दूसरी राजधानी बनाई तो उज्जैन में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सेकंड है राज्य की जनसंख्या। थर्ड है उपर्युक्त दोनों या फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राज्य की जनसंख्या है। व्याख्या है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें, इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक एक राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति है। व्याख्या, भारत के राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? फर्स्ट है उपाध्यक्ष राज्यसभा, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है संसद का संयुक्त सत्र या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। फोर्थ है राज्यसभा संसद का नाम, सेकंड राजकुमारी अमृत कौर, थर्ड है सरदार स्वर्ण सिंह या फोर्थ है टीटी कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर राजकुमारी अमृत कौर है। व्याख्या, राजकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनकी सचिव रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक दृष्टि से यदि कोई देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड है उपराष्ट्रपति या फोर्थ है कैबिनेट मंत्री। तो इसका आंसर कैबिनेट मंत्री है। व्याख्या, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहारिक में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका आंसर थर्ड है लोकसभा के वरिष्ठतम लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए तथा इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 118(3) राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? फर्स्ट है हुकुम सिंह, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड है के.एस. हेगड़े, फोर्थ है बलराम भगत। तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। वह ऐसे एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्हें सर्वसम्मत से इस गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेड्डी 25 जनवरी 1977 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने पर गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है भारत का प्रधानमंत्री, थर्ड है
भारत का राष्ट्रपति, या फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति है। महान न्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में यह भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? फर्स्ट है महान न्यायवादी, सेकंड एडवोकेट जनरल, थर्ड महान न्यायाधिकर्ता, या फोर्थ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और राज्यपाल के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। यह आर्टिकल 165 में है, 165 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? फर्स्ट है कदाचार, सेकंड असक्षमता, थर्ड उपयुक्त दोनों, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या करता है, किंतु उसे